लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्योम नामसुन को देख लेती है जो कि काफ़ी थकी हुई थी। नामसुन भी ग्योम को देखकर माँ पुकारती है और ग्योम के पास जाने लगती है कि पीछे से ब्लास्ट हो जाता है और नामसुन बिल्डिंग से नीचे गिरने लगी थी। ग्योम भी जंप मारकर नामसुन को गले लगा लेती है और नीचे सही सलामत लैंड कर लेती है। नामसुन बेहोश थी और ग्योम उसे उठने के लिए कह रही थी। फिर नामसुन आंखें खोलती है और ग्योम को देखकर रोने लग जाती है। ग्योम नामसुन को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद हम ग्योम और नामसुन को गाड़ी में देखते हैं, जहाँ पर ग्योम नामसुन के फेस से गंदगी साफ कर रही थी। नामसुन कहती है कि मैं कर लूंगी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ग्योम कहती है कि तुम आज भी मेरे लिए वही 5 साल की बच्ची हो, पर आज तुम बड़ी हो चुकी हो। सुंदर होने के साथ साथ तुम समझदार भी हो। तुम्हारा इतना ध्यान किसने रखा? जिस पर नामसुन बताती है कि मेरे मंगोलिया वाले पेरेंट्स ने मेरा ध्यान रखा है। फिर वहाँ पर वो उसका एड्रेस पूछने लगी थी। नामसुन कहती है कि मुझे एड्रेस तो नहीं पता। ग्योम कहती है कि मैं उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहती थी। तो यहाँ पर नामसुन कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर वो यहाँ पर आए तो भेड़ों का ध्यान कौन रखेगा? और अगर आप सच में उनकी हेल्प करना चाहती है तो उन्हें घर बनाकर दे दीजिए। ग्योम कहती है कि मैं उन्हें इतना बड़ा घर बनाकर दूंगी कि वो उसमें कमरे किराए पर भी दे सकते हैं और पूरी उम्र उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगी। तुम मुझे उन सभी लोगों के नाम बता दो जिसने कि तुम्हारी हेल्प करी थी। मैं उन सभी का एहसान चुकाना चाहती हूँ। तो नामसुन उन्हें सबके नाम बता देती है। इसके बाद हम ग्योम को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में कहीं गई हुई थी और वो सीधा वहाँ पर नामसुन के उन दोस्तों से मिलती है जो कि कोरिया आने पर उन्हें सबसे पहले मिले थे। वहाँ पर फिर ग्योम उन्हें बोलती है कि मैं नामसुन की माँ हूँ। वो दोनों उनसे पूछ रहे थे कि हमसे कुछ गलती हो गई है। वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे एहसान को चुकाने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ उन्हें रुपए में नहीं तोला जा सकता, लेकिन बस मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वहाँ पर वो उन दोनों को एक एक सूटकेस देती है जिसमें कि $200 मिलियन रुपए थे और ये भी बोलती है कि जब तक तुम अपना घर नहीं बना लेते तब तक तुम मेरे होटल में रह सकते हो। उन्हें कार्ड देकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम नामसुन को देखते हैं जो कि अब ग्योम के घर पर यानी कि अपने घर पहुँच गई थी। वहाँ पर उसे उसकी नानी दिख जाती है, गिलजैंग। वो उसे गले लगाकर रोने लगी थी कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया और हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने देखा कि तुम कितनी बहादुर हो। तुम बिल्कुल मुझ पर गई हो, अपनी माँ पर नहीं। तुम काफ़ी मैली हो गई हो, इसलिए तुम्हें नहा लेना चाहिए। नामसुन भी हामी भरती है। फिर हम हिसिक को देखते हैं जो कि अपने पुलिस स्टेशन में था। उसके सामने वही मास्क पड़ा हुआ था और वो अपने पूरी टीममेट्स को बताता है कि ये मास्क ड्रग से बना हुआ है। इस पर पानी गिरने पर जब वो सूख जाता है तो वो ड्रग में बदल जाता है। तभी उसे ग्योम का कॉल आता है जो उसे थैंक्स कर रही थी कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे मिलवा दिया। हिसिक उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, उसका सामान मेरे घर पर ही पड़ा हुआ है, मैं आपके पास उसे पहुंचा दूंगा। ग्योम कहती है कि तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेने के लिए आ जाऊंगी। जैसे ही कॉल करता है हम देखते हैं कि उस मास्क पर जो ड्रग लगा हुआ था उसे डोंग थोड़ा सा चख लेता है, ये चेक करने के लिए कि वो ड्रग ही है या फिर कुछ और। तभी हिसिक उसे डांट कर बोलता है कि आप ये बच्चों वाली हरकत कैसे कर सकते हैं, आप इसे जल्दी ही थूक दीजिए, हमें नहीं पता है कितना खतरनाक हो सकता है। डोंग उसे फेंकता है और बोल रहा था कि मैं बस कंफर्म करना चाहता था। इसके बाद हम बोंग को देखते हैं जो कि ग्योम के घर पर आया हुआ था नामसुन से मिलने के लिए। नामसुन जब बोंग को देखती है वो पहचान लेती है कि आप तो वही फोटोशॉप के ऑनर है ना, लेकिन फिर उसे डैड कहकर पुकारती है। वहाँ पर फिर बोंग इमोशनल हो गया था और नामसुन को गले लगाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें उस वक्त पहचान लिया था कि तुम ही मेरी बेटी हो सकती हो। तभी वहाँ पर नामिन भी आता है। बोंग फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये तुम्हारा जुड़वा भाई है। नामसुन फिर नामिन को भी गले लगाती है और रोने लग जाती है। नामिन कह रहा था कि मेरे को तो पहले ही पता था कि वो मेरी बहन नहीं हो सकती। नामसुन फिर पूछती है कि वो नकली नामसुन कहाँ चली गई है। वो बताते हैं कि वो तो यहाँ से भाग गई है, लेकिन हमने उसे पकड़ने पर 1 करोड़ का इनाम रखा है, वो जल्दी ही पकड़ी जाएगी। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर कि इन्वेस्टिगेशन टीम का एक मेंबर, उसका नाम है जिनसो। वो अपनी टीम को बताता है कि जिस इंसान को हमने पकड़ा है उसके बैंक से क्रिप्टो करेंसी का यूज़ हुआ है, हमें पता लगाना ही होगा। तो वो उसी के साथ ही बोलते हैं कि हम साइबर वालों से भी हेल्प ले सकते हैं। वो मना करते हैं कि नहीं, वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। हिसिक बोलता है कि हम ये अकेले नहीं कर सकते। वहाँ से फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वालों से हाथ मिलाकर बोलते हैं कि हमें साथ में काम करना होगा। इसका मतलब अब इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस वाले साथ में काम करने वाले थे। फिर हम नामसुन को देखते हैं जो कि अपने रूम पर आ गई थी और बेड पर फैल कर लेट जाती है। तभी क्यों भी रूम पर आती है और नामसुन से जाकर बात करने लगती है। वो कह रही थी कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, मुझे माफ़ कर देना कि अभी तक मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। नामसुन कहती है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ और मैं अपना ख्याल अपने आप रख सकती हूँ। मैं यहाँ पर भी लोगों से लड़ते लड़ते पहुँच गई हूँ। यहाँ पर फिर क्यों मुझे बताती है कि
मैं जानती हूँ कि तुमने अच्छे लोगों की हेल्प करने के लिए ही अपनी पावर का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि अगर तुम गलत काम में अपनी पावर का इस्तेमाल करोगी तो तुमसे तुम्हारी पावर छीन ली जाएगी। ये पावर्स हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, इसलिए इसका ध्यान रखना। नामसुन कहती है कि हाँ मॉम, मैं अच्छे काम में ही अपनी पावर्स का यूज़ करूँगी। फिर यहाँ से ग्योम चली जाती है और नामसुन कॉल लगाती है अपने मंगोलिया वाले पेरेंट्स को और उन्हें बताती है कि मुझे मेरे रियल पेरेंट्स मिल गए हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की भी याद आ रही है। तो नामसुन के पेरेंट्स उसे मिलने के लिए बुलाने लगते हैं। नामसुन कहती है कि मुझे यहीं पर रहना होगा इन्हीं के साथ, क्योंकि कोरिया में लोगों को मदद की काफ़ी ज़रूरत है। इसके बाद हम गिलजैंग को देखते हैं, जो अपने बेटे डोंग को लेकर डॉक्टर के पास आई हुई थी और उन्हें बोलती है कि मेरे बेटे ढंग से चल नहीं पा रहा है और उसे काफ़ी वीकनेस हो रही है, आप उसकी पल्स चेक करिए। डॉक्टर जब पल्स चेक करती है तो बोलती है कि इसकी पल्स तो काफ़ी कमज़ोर है। फिर वो वहाँ पर गिलजैंग की पल्स चेक करती है और बोलती है कि आप तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी पल्स इतनी तेज कैसे चल सकती है, मैंने इससे पहले ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो गिलजैंग बताती है कि मेरे परिवार में सभी लेडीज़ की पल्स ऐसी ही है। फिर वो उससे पूछती है कि मेरे बेटे को ठीक करने के लिए तुम्हारे पास जो भी दवाई है हमें बता दो। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम ग्योम को देखते हैं, जो कि नामगिल के साथ खड़ी हुई थी और उसे बोल रही थी कि तुम्हारे पास कोई भी ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने अपने गुप्त सूत्र को कहा है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तभी मैसेज आ जाता है और वो देखती है कि ड्रग डीलिंग तो डूगो से हो रही है। तो उसे याद आता है कि डूगो कंपनी का सीईओ तो शियो है। वहीं फिर शियो को दिखाया जाता है, जो कि एक मीटिंग पर पहुंचा हुआ था और अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाता है कि डूगो ऐसी पहली कंपनी होने वाली है जो आदमियों के साथ साथ औरतों को भी काम देगी, क्योंकि कई बार औरतें आदमियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज़्यादा काम कर जाती हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने एयरपोर्ट पर नामसुन को एयरप्लेन रोकते हुए देख लिया था। वहीं एक झलक हमें पुलिस स्टेशन में डोंग की दिखाई जाती है, क्योंकि उस पर अब ड्रग्स का असर होने लगा था और उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारे अक्षर हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक मोटे आदमी को देखते हैं और वो हवासा का ही दोस्त था। हवासा वहीं बैठी हुई थी और उसे बोल रही थी कि तुम्हें मेरे लिए एक फेक आईडी बनानी होगी। बोल रहा था कि तुम्हारे तो हर पुलिस स्टेशन में पोस्टर लगे हुए हैं, तुम पता नहीं कैसे बचोगी, फेक आईडी से भी तुम मुश्किल है बच ही पाओगी। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जितना कहा है उतना करो। वो आदमी उस फेक आईडी के लिए काफ़ी रुपए मांगने लग जाता है। हवासा कहती है कि फ़िलहाल मेरे पास इतने ही हैं, बाकी मैं बाद में दे दूंगी जब मेरे पास कोई काम होगा। फिर वो आदमी उसे फेक आईडी देकर चला जाता है, कहता है कि ये यूनजी है, इसकी मौत काफ़ी पहले हो गई थी। फिर हवासा फ़ोन में चेक करती है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि डूगो कंपनी औरतों की मांग कर रही है। पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर दो का बिहेवियर सभी को अजीब लगने लगा था। तभी हिसिक को नामसुन की कॉल आ जाती है और उसे थैंक्स कर रही थी कि तुमने मेरे पेरेंट्स से मुझे मिलवाने में मदद करी, अब तुम्हें मेरे साथ लंच पर चलना होगा। जिस पर हिसिक भी मान जाता है और बोलता है कि तुम मेरा नाम गलत क्यों बोलती हो, मेरा नाम हिसिक है, तुम आइसिक बोलती हो। नामसुन कहती है कि इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है, और वो फोन काट देती है। हिसिक फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है कि हिसिक, मेरा नाम हिसिक है, मैं इतनी जल्दी किसी को अपना दिल नहीं दे सकता। फिर हम नामसुन को उनके दोस्तों के साथ देखते हैं। उसके दोस्त तो अब बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुके थे और नामसुन को थैंक्स करते हैं। नामसुन कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। फिर वो उनसे पूछती है कि तुमने उन रुपए का क्या किया। तुम्हें मैं एक बात बता दूं, रुपए से पूरी जिंदगी नहीं काट पाओगे तुम्हें कोई काम देखना होगा और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना होगा। तो वो लड़का बताता है कि हाँ, मुझे उसमें जॉब मिल चुकी है जिसमें कि तुम एक्टिंग कर रही थी। नामसुन पूछती है कि तुम्हें क्या रोल मिला है। नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि उसे तो टार्जन का रोल दिया गया था। इसे देखकर पीछे बैठा हुआ मेन हीरो बोलता है कि कैसी एक्टिंग कर रहा है, कौन ले आया इतने दुबले पतले आदमी को यहाँ पर, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता। नामसुन को गुस्सा आता है और वो उसका जाकर बोलती है कि तुम भी करके दिखाना जरा। फिर वो आवाज़ निकालता है टार्जन की तरह, लेकिन उसे देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो रो रहा हो। नामसुन तो उसकी बेइज्जती कर देती है। वहीं पुलिस स्टेशन में एक आदमी आया हुआ था और वो एक कैदी के सामने मास्क रखकर चला जाता है। ये कैदी वही है जिसे कि हिसिक ने मॉल में ड्रग केस के सिलसिले में औरत के भेस में पकड़ा था। फिर हिसिक अपने घर पर था, जहाँ पर उसे कॉल आती है उसकी मॉम की, और वो कह रही थी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। तभी बेल रिंग हो जाती है। हिसिक को लगता है कि उसकी मॉम आ गई है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसे पता लगता है कि वो तो ग्योम है। फिर वो ग्योम को अंदर ले आता है और बोलता है कि मैं अभी नामसुन का सामान लेकर आता हूँ। जैसे ही वो नामसुन का सामान लेकर आया था, ग्योम उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हिसिक बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया। ग्योम बोलती है कि मैंने कहा था जो भी मेरी बेटी को ढूंढेगा मैं उसे इनाम के तौर पर अपनी संपत्ति दे दूंगी। हिसिक बताता है कि मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ,
मैं भी ड्रग केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ। मुझे फ़िलहाल तो उस ड्रग डीलर को पकड़ना है कि कौन है उसके पीछे मास्टरमाइंड। मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी गियोम उसे ज़बरदस्ती रुपए देने लगती है। वो दोनों हवड़ा दवड़ी कर ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर हिसिक की मॉम पहुँच जाती है और देखती है कि हिसिक ने तो उसकी 7 उम्र की एक लेडी के हाथ पकड़े हुए हैं। और वो हिसिक को गुस्सा करके बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें ये सब करना था तो तुम पुलिस वाले क्यों बने? वो उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी गियोम उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आपको अपने बेटे पर शक नहीं करना चाहिए, आपका बेटा तो काफ़ी अच्छा इंसान है। वहाँ पर हिसिक की मॉम का नाम होता है मिसेस ओ। फिर गियोम वहाँ से नामसुन का सामान उठाकर अपने घर को निकल गई थी और पीछे से जब मिसेस ओ उस पैकेट को चेक करती है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा रुपए के चेक्स थे। उसे देखकर वो शौक रह जाती है। गियोम घर जाकर कंफर्म करना चाह रही थी कि डूगो कंपनी ही ड्रग को डील करती है, लेकिन वहाँ पर जब चेक करती है तो 100% डीलिंग का ऑप्शन आ रहा था। इसीलिए अब उसने हिसिक को मैसेज करके बता दिया था कि डूगो कंपनी से ड्रग डीलिंग हो रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर कि अब उस कैदी की मौत हो गई थी उसी मास्क से। हिसिक को भी जब ये पता लगता है तो वो डूगो कंपनी के बारे में सर्च करने लगता है कि वो कंपनी भी मास्क बनाती है और फिर वो अपने साथियों से बोलता है कि मुझे अंडरकवर मिशन पर जाना होगा कुछ दिन के लिए। वहीं हम नामसुन को देखते हैं जिसका कि पूरा हुलिया ही बदल चुका था। जैसे ही वो गियोम के सामने जाती है, गियोम तो उसे देखकर खुश हो गई थी और पूछती है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो, क्या तुम स्कूलिंग करना चाहती हो या फिर कॉलेज? नामसुन मना करती है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। गियोम कहती है कि तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा ताकि तुम मेरी कंपनी संभाल सको। नामसुन मना करती है कि नहीं, मैं लोगों की सिर्फ हेल्प करना चाहती हूँ। फिर उसे वहाँ पर किसी की कॉल आती है जो खाने पर बुला रहा था। तो गियोम फिर नामसुन से पूछती है क्या ये हिसिक है और क्या तुम डेट पर जा रही हो? नामसुन मना करती है कि नहीं, मैं सिर्फ खाना खाने के लिए जा रही हूँ लंच पर। तो गियोम बोलती है इसी को डेट बोलते हैं। फिर भी वो मना करती है कि नहीं, मैं लंच पर जा रही हूँ। और फिर वो यहाँ से सीधा हिसिक के पास चली गई थी। हिसिक तो नामसुन को देखता ही रह जाता है कि वो कितनी सुंदर लग रही है। फिर वो हिसिक के साथ बैठ जाती है। हिसिक उसे बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं अंडरकवर मिशन पर जा रहा हूँ। नामसुन बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। हिसिक बोलता है कि मैं पिकनिक पर नहीं जा रहा हूँ जो तुम्हें घुमाने के लिए साथ ले जाऊँ। नामसुन बोलती है कि मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह लोगों की हेल्प करने में अच्छा लगता है और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। तो हिसिक भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डूगो कंपनी में देखते हैं जहाँ पर हवासा भी काम करती थी। वहीं पर एक आदमी हिसिक और नामसुन का इंटरव्यू ले रहा था क्योंकि वो दोनों भी अब काम पर आ गए थे। वो दोनों अपने बारे में बताते हैं कि हम दोनों ही बेरोजगार हैं। नामसुन तो कहती है कि मैं तो मंगोलिया से हूँ और मुझे काम करना आता है। वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रख लेता हूँ, लेकिन अगर 1 महीने तक तुमने काम सही नहीं किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जिस पर कि वो दोनों ही मान जाते हैं। इसके बाद हम गिलजेंग को देखते हैं जो कि डोंग को सूप बनाकर देती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। उसे सूप देने के बाद वो नामिन की बिल्डिंग पर गई थी उसे सूप देने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसकी नज़र पड़ती है यून पर और उसे देखते ही उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो यून से पूछती है कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यून बताता है कि मैं इस रेस्टोरेंट पर अभी न्यू लगा हूँ और मैं यहाँ पर वर्कर हूँ। और आप कौन हैं? तो गिलजेंग बताती है कि नामिन जिसकी बिल्डिंग है वो मेरा रिलेटिव है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और मैं उसके लिए सूप लाई थी कि आप पीना पसंद करेंगे, ये काफ़ी टेस्टी है। जिस पर यून भी मान जाता है। फिर वो दोनों साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर गिलजेंग यून से पूछती है क्या तुम्हारी कोई वाइफ है? वो बोलता है कि वो तो 5 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी। जिस पर गिलजेंग बोलती है कि मैं भी सिंगल हूँ, मेरा पति भी मुझे 10 साल पहले छोड़कर चला गया था और मैंने तो उसे मरा हुआ मान लिया है। फिर हम नामसुन और हिसिक को देखते हैं जिससे कि उस आदमी ने काम समझा दिया था। उन्हें पहले एक सामान को लोड करना था तो नामसुन तो अपनी पावर की हेल्प से उस सामान को बड़ी आसानी से लोड कर देती है। वहीं पर हवासा भी खड़ी हुई थी जो कि नामसुन को देख लेती है। वो आदमी तो नामसुन को देखकर शौक था कि ये लड़की कितनी आसानी से सामान को लोड कर रही है। फिर हम उन दोनों को वैन में देखते हैं जहाँ पर कि वो सामान को डिलीवर करने के लिए जा रहे थे। हिसिक नामसुन से कहता है कि तुम्हारे लिए ये सही नहीं है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल ऐसे खुले में करोगी। नामसुन बोलती है इसमें कुछ भी शर्माने जैसा नहीं है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर नामसुन अपने पावर से देखती है कि कुछ दूरी पर वही लेडी है जिसने कि उसे कोरिया आने पर लूट लिया था। तो वो उसके पास जाती है और उससे अपने रुपए मांगने लगी थी। वो लेडी दरअसल अपने हस्बैंड के साथ थी। तो बोलती है कि तुम कौन से रुपए की बात कर रही हो? नामसुन उसे याद दिला देती है। तो वो बोलती है कि ना पुलिस वाले मेरा कुछ बिगाड़ पाए और ना ही कोर्ट, तुम क्या बिगाड़ लोगी? अगर तुम्हें रुपए चाहिए तो ले लो,
अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। पीछे हिसी खड़ा हुआ था और नामसुन को बोलता है कि नामसुन, इस पर हाथ मत उठाना, ये एक औरत है। नामसुन बोलती है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाती। वो सिर्फ उस लेडी का पर्स खींचती है और उसे दूर फेंक देती है। वो पर्स बादलों को चीरता हुआ मंगोलिया पहुंच गया था, जिसे देखकर हिसिक का रिएक्शन तो कुछ ऐसा था। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और नामसुन गुस्से में कहती है कि यहाँ कोरिया में स्कैमर्स इतना खुले में कैसे घूम सकते हैं। अब इन्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। फिर वो हिसिक से पूछती है क्या हम वेयर हाउस में जाने वाले हैं और ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए। हिसिक हामी भरता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्योम को देखते हैं जो कि अपने उसी लेदर सूट में कहीं को निकल जाती है और शायद वो वेयर हाउस से आने के लिए ही निकली थी। फिर हम हिसिक और नामसुन को देखते हैं जो कि अब वेयर हाउस पहुँच गए थे और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।